लोग मालवा के गांव में, हमारे मालवा का जो खास अंचल है उसके बड़री गांव में हंसा यहाँ भजन सत्संग होता है। यहाँ खंडवा गांव और कुछ और गांव में होके विक्रमपुर होकर सब लोग होके हम सब लोग दादा जी का भजन सत्संग कर रहे हैं। दादा जी की जो कृपा है वो हम सब भक्तों को, चाहे वो शहर का हो, गांव का हो, कहीं का हो, लेकिन गुरु महाराज की जो कृपा है, भगवान की जो अटल कृपा है, ये जो अटल छत्र है जिस तरह से पूरे ब्रह्मांड पे, पूरी पृथ्वी पे आकाश की छाया है, इसी तरह से जिस तरह से आकाश की बड़ी छतरी, उसी तरह से सदगुरु की जो कृपा है, उनकी कृपा की जो अपारता है वो अनंत है। उसी अनंत कृपा की छाया में हम सब लोग जो है बैठे हैं और उस अनंत कृपा को महसूस करते रहें, उसकी अनंत कृपा को मानते रहें। जब भी कभी भगवान गुरु महाराज जैसे कोई भी कष्ट आता है, उसको हमारे सदगुरु दादाजी महाराज ही उसमें से हमको निकालते हैं। लेकिन पूरा होने के बाद भी भगवान को, गुरु महाराज को याद करना चाहिए और उनके लिए उनको धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी कृपा से ये सब हुआ है, आपकी कृपा से सब कुछ। जब हम अपनी हर चीज़ मांगने के लिए, हर चीज़ समस्या के लिए उनको सुनाते हैं, लेकिन जब समस्या पूरी हो जाए तो वो भी उनको सुनाना चाहिए। जिस तरह से आप बच्चे को खूब पढ़ाते हो, खूब उसके लिए मेहनत करते हो, लेकिन आके मान लो वो अपना रिजल्ट ना बताए कि मैं पास हो गया हूँ, खाली अपने दोस्तों को सबको बताया और आपको रिजल्ट नहीं बनाया तो आपको कैसा लगेगा। तो उसी लिए जिस तरह से माता पिता को बच्चे से मन होता है कि बच्चा भी उसको अपनी जो भी खुशी की बात है, जो भी उसकी बात है बताए, उसी तरह से हम भी उस परम परमात्मा के गुरु महाराज के बाल गोपाल हैं। उन सब बच्चों को फर्ज है, उनको ये अपनी ड्यूटी बनती है कि जो भी चीज़ है वो पूरा होने के बाद भी भगवान गुरु महाराज को याद करें और वैसा उनको पूरा बताएं, जैसे हम भी गुरु महाराज को सब बताते हैं। चाहे दिन भर की सब बात हो, जो भी बात हो, लेकिन गुरु महाराज से अर्जी करते हैं, गुरु महाराज ऐसा है, ऐसा है, जो भी। तो इसलिए हमारे सतगुरु से, हमारे गुरु महाराज से हर चीज़ होने के बाद भी उनको सब बताना चाहिए और पूरा विस्तार रूप से सब बताना चाहिए, क्योंकि उससे कृपा बनी रहती है और ऐसी कृपा बनी रहती है और कभी भी हमारे मन में जो है अहम नहीं आता है, कर्ता का ध्यान रहता है। ऐसा ये जो हम विधि बता रहे हैं, इसके करने से कभी आपके मन में अहम भाव नहीं आएगा, हमने किया ये बात नहीं आएगी, क्योंकि होने के बाद भी आप उनको बताओगे तो ये उपस्थिति रहेगी कि भगवान की, गुरु महाराज की उपस्थिति है, उनकी प्रशंसा है, उनकी वजह से हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है। इस बात से कभी आपके मन में मैं का अभिमान या मैंने किया इसका अभिमान नहीं होगा। इसलिए हमारा आपसे सबसे निवेदन है। दूसरा, हम सब किसानों के घरों में आए हैं, किसानों के गांव के टूर करेंगे। किसान के लिए सबसे बड़ी बात है कि वर्षा खूब हो, वर्षा खूब होनी चाहिए भगवान की दया से, तो अतिवृष्टि हो। इतनी वृष्टि पर अनावृष्टि नहीं होना चाहिए। अतिवृष्टि हो जाए वो चलेगा, नहीं होना चाहिए, बारिश ना हो, भूखा सूखा ना पड़े, ऐसा होना चाहिए। एक बार भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी निकले भ्रमण के लिए। जब भ्रमण करते करते जा रहे थे, एक जगह उन्होंने देखा कि किसान हल चला रहा है। हल चलाते हुए उसको देख के भगवान ने उससे कहा, पार्वती जी से कहा कि इसको 3 साल बारिश नहीं होगी, तुम क्यों हल चला रहे हो। तो पार्वती जी ने नॉर्मल रूप में गए थे, भगवान भोलेनाथ अपने नॉर्मल इंसानी रूप में, मनुष्य रूप में दोनों विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे पृथ्वी लोक का। तो मनुष्य लोक का जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने मनुष्य में आए थे। मनुष्य में उन्होंने जब देखा तो बाई के रूप में पार्वती जी जाके बोली, आप जो है किसान देवता। अब देखो, पार्वती जी होने के बाद भी उन्होंने किसान को देवता कहा। क्यों कहा? इस पृथ्वी में अन्न की उपज करता है, अन्न को प्रकट करता है, इसीलिए उन्होंने, पार्वती जी ने स्वयं किसान को किसान देवता करके बोला। और किसान देवता 3 साल बारिश नहीं होगी, ऐसा सारी ब्रह्मांड में और सब देवताओं ने फैसला किया है और इंद्र भगवान को कहा है कि आप 3 साल बारिश मत होने दो, थोड़ा पाप बढ़ गया है, इसलिए इनको सी होने के लिए 3 साल बारिश ना हो, 3 साल सूखा पड़ेगा।
तो किसान ने कहा देखो भाई मुझे भी पता है। तो बोले तुम्हें कैसे पता है? बोले हमारे ज्योतिषी हैं गांव में, वो सब बताते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी। और जब होलिका दहन होता है, होलिका का जब दहन होता है उस दिन भी होली की जो लपट होती है अग्नि की, वो यदि पश्चिम तरफ से जाए तो इसका मतलब है बारिश होगी, और यदि वो दक्षिण दिशा में जाती है तो बारिश नहीं होगी। तो बोले दक्षिण दिशा में इस बार गई थी और हमारे ज्योतिषियों सबने बताया कि 3 साल बारिश नहीं होगी। तो बोले जब तुम्हें ये पता है कि बारिश ना होगी तो तुम हल क्यों चला रहे हो? 3 साल हल मत चलाओ, क्यों मेहनत कर रहे हो? बोले देखो मैया, अब देखो किसान ने भी उनको मैया करके बोला, क्योंकि कोई भी भाई है उसको जीजी या मैया कह के संबोधन करना चाहिए, ये हमारी एक परंपरा है। तो उन्होंने पार्वती जी को भी मैया करके बोला कि मैया ऐसी बात है, यदि मैं अपना हल नहीं चलाऊंगा तो मैं हल चलाना भूल जाऊंगा, और हल नहीं चलाऊंगा तो मुझे आदत नहीं रहेगी, अगले साल भी भूल जाऊंगा या मेरे को आलसी हो जाऊंगा। तो बोले मेरा काम है बारिश हो या नहीं हो, पर अपनी धरती को संभालना, अपने खेत को संभालना मेरा काम है, मेरा ड्यूटी है। मैं किसान हूँ, किसान होने के नाते मुझे अपनी धरती को संभालना संवारना मेरा काम है। इसीलिए मैं हल चलाऊंगा, हल इसीलिए चला रहा हूँ, इसीलिए यहाँ के पत्ते उत्ते बीन के सब साफ करके सब करूँगा। जो मवेशियों का खाद होगा वो भी खाद डालूंगा। अरे बोले तुम खाद डालोगे और फसल तो होगी नहीं, क्यों खाद डाल रहे हो? बोले भाई ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहने के लिए मेरा काम है, क्योंकि जिस ज़मीन से हम अन्न उपज करते हैं उसको भी खुराक देना जरूरी है। जिस तरह से भगवान हमारे से सब कर्म करवाते हैं, लेकिन हमारा पेट का पोषण भी करते हैं, हमारा उधर जो है उधर पोषण भी करते हैं, उधर कोई भरते हैं। इसलिए हम जो है खाद भी डालेंगे। बोले और क्या करोगे? बोले इसके पत्थर होंगे, पत्थर भी बीनेंगे। बोले क्यों बीनोगे भाई? अब 3 साल तो बारिश होना नहीं है, तुम काहे को मेहनत करते हो? बोले देखो भाई, हम हमारा कर्म नहीं करेंगे तो हम तो कर्म करना भूल जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। आलसी व्यक्ति के लिए नरक में भी जगह नहीं है। अब किसान ने उनको बोला पार्वती जी को कि न आलसी व्यक्ति के लिए, अकर्मी मनुष्य के लिए नरक में भी जगह नहीं है, इसलिए हम तो हमारा कर्म करेंगे। पार्वती ने सब सुना, सुन के साथ में शंकर भगवान भी सुन रहे थे। शंकर भगवान ने कहा कि देखो भाई, ये मनुष्य रूप से जब अपना सब काम कर रहा है तो मुझे भी अपना काम करना पड़ेगा। फट शंख उठाया, शंख बजाने लगे। पार्वती जी ने कहा कि देखो सब देवता ने मना किया है कि आप शंख नहीं बजाएंगे, आप शंख बजा दोगे बारिश हो जाएगी। सब देवता ने जो फैसला किया है कि 3 साल बारिश नहीं होना चाहिए, तो वो बारिश हो जाएगी। बारिश हो जाएगी तो अपना जो फैसला किया है सब देवताओं ने, उसके विपरीत काम हो जाएगा। बोले देखो भाई, यदि मैं शंख नहीं बजाऊंगा, शंख बजाना ही भूल जाऊंगा, इसलिए मैं तो शंख बजाऊंगा। भोलेनाथ ने शंख बजा दिया। जैसे शंख बजाया उसी समय वृष्टि होने लग गई, बारिश होने लग गई, और किसानों के लिए जो है आनंद हो गया। तो इसी तरह से हम यहाँ आए हैं, खूब बारिश हो भगवान की दया से। इसीलिए हम अपने भजन का और भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए हम सब ने महिमन किया, शिव तांडव भी किया, जिससे उनकी बारिश की शंख बज जाए। ध्यानम योगम निष्ठम वसुस्स जायते। तो गुरु महाराज की दया से जो भी हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, वो श्रेष्ठ होता है, वो परिपूर्ण होता है, क्योंकि हम सब लोग मिल के कर प्रयास कर रहे हैं। सामूहिक रूप का प्रयास जो है सबसे बड़ा प्रयास होता है। हम सब मिल के गायन कर रहे हैं। क्या गायन कर रहे हैं? भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए आप प्रसन्न हो, और उसकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। आप आनंदित हो, हम आनंदित हैं। आपकी कृपा है, आप मुस्कुराओगे, हम मुस्कुराएंगे। हमारे गुरु महाराज भी बोलते थे, देखो भाई, हम हंसते को हंसाते हैं, खाते को खिलाते हैं, और रोते को रुलाते हैं, और जलते को जलाते हैं। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि देखो तीनों बात सुनो ध्यान से। हम खाते को खिलाते हैं, हंसते को हंसाते हैं, रोते को रुलाते हैं, और जलते को जलाते हैं। तो आगे की 2 बात ध्यान रखना। खाते को खिलाते हैं, खूब खाओ, हंसते को हंसाते हैं, खूब हंसो, और रोते को रुलाते रो मत।
गुरु महाराज के सामने होगा तो हम लोग और रुलाएंगे। और जलते को जलाते, किसी से जलो मत, किसी से भी आप ऐसा मत, तुलना मत करो। तुलना करके अपने आप को जलो मत, कि तुलना करने से जलन होती है। तुलना नहीं करेंगे तो कोई जलन नहीं होती। तुलना करने की जरूरत नहीं है हमको। जब हम तुलना करने जलन होगी और जलेंगे तो और जलाएंगे, और आपसे बड़ा सामने खड़ा कर देगा, ले भाई और तेरी तुलना में कर और जल। तो जलते को जलाते हैं। ये सन्यासी का घर का खेल है। हमारे गुरु महाराज की मुख्य वाणी है, गुरु महाराज के श्री मुख्य वाक्य हैं ये मस्ते को हंसाते हैं, खाते को खिलाते हैं, और रोते को रुलाते हैं, और जलते को जलाते हैं। तो इसलिए खूब हंसो, खूब खाओ। प्रसन्नता में उनकी प्रसन्नता है। यही जो है ब्रह्म का सार है। ब्रह्मोनिष्ठो योगस्थाम, ये ब्रह्म की जो निष्ठा है वो योग में है। और योग क्या है? कर्म से योग बनता है, सत्कर्म से योग बनता है। इसलिए भगवान की, गुरु महाराज की कृपा से हम सब लोग जो हैं, आप सब किसान हैं। सबके किसानों के घर में धन की प्रवृत्ति हो, खूब भगवान की कृपा हो, खूब जोर से बारिश होगी, आपके अन्न के धनदान भरपूर्ण रहेंगे। बोलो रे बेलिया जय श्री राधा जी की, जय श्री राधा जी, जय श्री राधा जी, जय श्री राधा जी।